प्रसिद्ध पारसी विद्वान फरदून लिखते हैं कि वेद ज्ञान की पुस्तक है जिसमें प्रकृति, धर्म, प्रार्थना, सदाचार इत्यादि विषय सम्मिलित है। वेद का अर्थ है ज्ञान और वेदों में सभी प्रकार का ज्ञान विज्ञान उपस्थित है। दुर्भाग्य से आज भारत के अनपढ़ लोगों को कुछ गुरु घंटाल ज्योतिष के नाम पर डरा कर ठगते रहते हैं। ज्योतिष को हाथ देकर, कुंडली देखकर, चेहरा देखकर भविष्य बताने वाली विद्या कह दिया जाता है। कहाँ तो ज्योतिष से ब्रह्मांड के रहस्य जाने जाते थे और कहा अब ज्योतिष के नाम पर अच्छे बुरे ग्रहों का नाम लेकर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। इस विषय में मेरे कई घंटों के व्याख्यान उपलब्ध है। प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान को कौन नहीं जानता है। आज भी संसार वैकल्पिक प्राकृतिक चिकित्सा पर अधिक विश्वास करता है। ऋषियों ने वेदों से आयुर्वेद का ज्ञान निकालकर मनुष्यों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हजारों वर्ष पूर्व चरक संहिता, सुश्रुत संहिता जैसे आयुर्वेद पर आधारित ग्रंथ पढ़कर एलोपैथी के लोग आश्चर्य से भर जाते हैं। आज जो सर्जरी की जाती है वह विद्या भारत से ही समस्त संसार में फैली है। इस विषय पर मद्रास प्रेसिडेंसी के पूर्व गवर्नर कहते हैं कि यूरोप वालों ने चिकित्सा विज्ञान अरब के डॉक्टरों से सीखा है और अरब वालों ने हजारों वर्ष पूर्व यह ज्ञान महान भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिकों से सीखा था, जिनमें धन्वंतरी, चरक तथा सुश्रुत आदि जैसे वैद्य थे। कजली प्रांत जो मलाबार के पास था, वहाँ के राजा ने बहुत ही श्रेष्ठ व अद्भुत चीज़ अकबर के लिए भेजी थी और वह था एक अनोखा चाकू जो किसी का गला काटने के लिए नहीं बल्कि अनेकों बीमारियों के उपचार अर्थात इलाज के लिए था। उस चाकू को कजली के सर्वश्रेष्ठ वैद्यों ने धातुओं के अनेकों मिश्रण से तैयार किया था ताकि यदि किसी के शरीर में किसी तरह की सूजन आई हो तो चाकू को उस जगह पर रगड़ने से सूजन समाप्त हो जाएगी। अन्य अनेकों बीमारियों हेतु भी वह चाकू अद्भुत कार्य करता था। वर्तमान एलोपैथी में केवल दो ही चीज़ें मुख्य है, पहली सर्जरी और दूसरी एंटीबायोटिक दवाएं। एलोपैथी में जो एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग हो रहा है वह मनुष्य के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है। मैं जहाँ भी कार्यक्रमों में जाता हूँ, लोगों को जागरूक अवश्य करता हूँ कि आने वाला समय बहुत ही भयंकर है। एलोपैथी में सभी बीमारियों को ठीक करने हेतु एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती है। प्रथम बात तो यह कि इन एंटीबायोटिक दवाओं की संख्या सीमित है और नई दवाएं मिल ही नहीं रही है। दूसरी बात यह है कि अभी जो एंटीबायोटिक है उनका असर मनुष्य पर हो नहीं रहा है अथवा कम हो रहा है। विचार कीजिए, बीमारी होने पर दवा असर ही ना करे तो क्या स्थिति होगी। आने वाला समय ऐसा है कि साधारण बुखार पर भी एलोपैथी की दवाएं असर करना बंद कर देगी। आज से लगभग 6 वर्ष पूर्व छपी एक रिपोर्ट में यही कहा गया था। एंटीबायोटिक युग जा रहा है और हम अगले चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पर दवा, प्रतिरोधी बैक्टीरिया आदि हमारे स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था को खतरा पहुँचाते हैं। आज कोरोना जैसे वायरस आदि ने सारे संसार को चेताया है कि एलोपैथी की दवाएं आदि बेअसर हो चुकी है। इस युग में आने वाली बीमारियों पर दवाओं का कोई असर नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि जिन दवाओं की जेनेटिक रूप से ताकत बढ़ाई गई है वे सभी भी बेअसर हो चुकी है।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी अनेकों बार इस विषय पर संसार को सचेत कर चुका है। अधिकांश डॉक्टर और हॉस्पिटल बीमार लोगों को अधिक से अधिक दवाएं बेचने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति पर एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देती है। एक छोटे बच्चे को खांसी, जुकाम तथा हल्का बुखार होते ही उसको डॉक्टर जल्दी ठीक करने के चक्कर में दवा की हाई डोज दे देते हैं। ऐसे डॉक्टरों से लोग बहुत प्रसन्न होते हैं कि देखो हमारा बच्चा, उस डॉक्टर ने कितना जल्दी ठीक कर दिया है। अब उस बच्चे के शरीर में कम ताकत की एंटीबायोटिक असर करना छोड़ देगी। जब वह बच्चा बड़ा होगा तो उसके शरीर पर हाई डोज ज़्यादा ताकत की दवा भी काम करना छोड़ देगी। उस समय वह बहुत बेबस महसूस करेगा क्योंकि उससे ऊपर की ताकतवर दवाएं है ही नहीं। हानिकारक बैक्टीरिया तथा वायरस आदि धीरे धीरे ज़्यादा ताकत की दवाओं के प्रतिरोध बन जाते हैं। अब उस व्यक्ति को कोई बीमारी आएगी तो दवाएं उसके शरीर पर काम ही नहीं करेगी। जो अच्छा डॉक्टर होगा वह आपको बताएगा कि बच्चे का साधारण सर्दी, जुकाम तथा बुखार आदि कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब भी मनुष्य शरीर में कोई बीमारी आती है तो शरीर अपने आप एक एंटीबॉडी बना लेता है और उस बीमारी से लड़ता है। कुछ ही दिनों में वह बीमारी को ठीक कर लेता है। इतना ही नहीं, हमारे शरीर ने एक बार जिस बीमारी के विरुद्ध एंटीबॉडी बना ली है तो भविष्य में कभी भी हमारे शरीर में वह बीमारी आएगी तो पहली बनी हुई एंटीबॉडी तुरंत उस बीमारी से लड़ने लग जाएगी। ईश्वर ने शरीर के अंदर ही सब व्यवस्था की हुई है। चिकित्सा विज्ञान पढ़ते समय सभी डॉक्टर इन बातों को पढ़ते हैं, किंतु डॉक्टर बनते ही कर्तव्य भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी डॉक्टर ऐसे हैं, अनेकों अच्छे डॉक्टर भी हैं। एक डॉक्टर मेरे परिचित हैं जिनका नाम डॉक्टर अजय जैन है। अपना अस्पताल होते हुए भी लोगों को दवाओं के सही तथा सीमित प्रयोग तथा उनके हानिकारक प्रभाव के बारे में भी बताते हैं। ऐसे अनेकों चिकित्सकों को मैं जानता हूँ जो समाज में सत्य का प्रचार करके लोगों का स्वास्थ्य बचाने का कार्य कर रहे हैं। अतः अब संसार के पास एक ही उपाय बचता है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए। यह बीमारी आने से पहले की तैयारी होती है। अब कोरोना के समय सभी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों पर बीमारी असर नहीं दिखा पाती है। अब इस विषय पर केवल आयुर्वेदिक पद्धति ही जोर देती है। बीमारी आने से पहले ही रोकने का ज्ञान मनुष्य को आयुर्वेद से मिलता है। बीमारी आने के बाद भी उसको जड़ से ठीक करने का ज्ञान भी केवल आयुर्वेद में ही है। कुछ लोग कहते हैं कि आयुर्वेद जल्दी असर नहीं करता है। वास्तव में आयुर्वेद का सिद्धांत बीमारी को कुछ समय के लिए दबाना नहीं है, बल्कि उसे पूर्णतः ठीक करना है। अब बीमारी भी अचानक से तो आई नहीं है, बल्कि धीरे धीरे कई माह अथवा वर्ष की अनियमित जीवन शैली के कारण आई होती है। अतः उसे ठीक करने में भी समय लगेगा। कोई कह देवे कि वह एक दिन में ठीक करेगा तो वह आपको मूर्ख बना रहा है। ऐसा केवल ईसाई मिशनरी आदिवासियों को मूर्ख बनाकर धर्म परिवर्तन करने के लिए कहते हैं। दुर्भाग्य से आज आयुर्वेद के नाम पर भी अनेक देसी विदेशी कंपनियां बाजारों में अनेक नए नए पदार्थ बनाकर धन कमा रही है। इसी प्रकार कुछ अनपढ़ लोग सड़क के किनारे सांप आदि का अशुद्ध जहर लेकर असली आयुर्वेद लिखकर लोगों को ठग रहे हैं। मुस्लिमों ने भी आयुर्वेद की बड़ी बड़ी कंपनी बना ली है। आयुर्वेद का नाम भी धीरे धीरे मिट्टी में मिलाकर ही छोड़ेंगे ये मुनाफरखोर लोग। मैं किसी व्यापारी, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई पर प्रश्न खड़ा नहीं कर रहा हूँ
किंतु यह शिक्षा देना चाहता हूँ कि आयुर्वेद केवल कुछ दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि शुद्ध आचरण, शुद्ध विचार, नियमित दिनचर्या, शुद्ध अनुसार भोजन, पवित्र जीवन, परोपकार, योग, प्राणायाम, ईश्वर की उपासना आदि का नाम आयुर्वेद है। महर्षि चरक कहते हैं कि जिसके त्रिदोष वात, पित्त, कफ, सप्त धातु, मल प्रवृत्ति आदि शारीरिक क्रियाएं संतुलित अवस्था में हो, साथ ही आत्मा, इंद्रिय एवं मन प्रसन्न स्थिति में हो, वही स्वस्थ मनुष्य कहलाता है।